हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है। दोस्तों, जो भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है कितने हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 27। कुल मिलाकर भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है। दोस्तों, जो बैंक जो प्रदान करती है वह क्या करती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है बैंक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापित हुआ। दोस्तों, कब स्थापित हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949, यानी 1 जनवरी 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना होता है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो बैंक दर होता है वह होता है 7.75% होता है। तो ध्यान रखिएगा 7.75%, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ। यानी जो भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना हुआ वह कब हुआ, तो हो जाएगा आपका 19 नवंबर 2013, यानी 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों, जो भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ वह कब हुआ, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 जुलाई 1955। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे पहला बैंक है वह हो जाएगा आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो बैंक है वह भारत का सबसे पहला बैंक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई। यानी जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई वह कब हुई, तो हो जाएगा आपका 1770 में, यानी 1770 में हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1770। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, जो भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य है वह किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो ये आपका वाशिंगटन में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है। कौन से संस्था का प्रकाशन है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो हो जाएगा आपका विश्व बैंक का प्रकाशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता। दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन ऑप्शन में से कौन से दर का निर्धारण नहीं करता है, तो हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर का जो निर्धारण है वह नहीं करता है। बाकी यहाँ पे बैंक दर का भी निर्धारण करता है, आयकर दर का भी, और यहाँ पे रेपो दर का भी निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिवर्स रेपो दर का निर्धारण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं। दोस्तों, जो ग्रामीण लोग रहते हैं यानी गाँव के लोग रहते हैं वो अपनी ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसके पास जाते हैं सहायता के लिए, तो हो जाएगा आपका साहूकार के पास जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साहूकार।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। दोस्तों जो भारत है इन ऑप्शन में से कौन से राष्ट्र का समूह का सदस्य है, तो ये हो जाएगा ब्रिक्स का सदस्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। ऑप्शन यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है। यानी जो भारत के द्वारा विकसित मिसाइल का नाम इन ऑप्शन में से क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या, यानी जो फुल फॉर्म है KYC का वह क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो योर कस्टमर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में जो इन ऑप्शन में से शब्द का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है एक्रूड इंटरेस्ट का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निजी क्षेत्रों में एवं बैंक का नाम कौन सा है। निजी क्षेत्र के बैंक का नाम दोस्तों भारत में कौन सा, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, जो कि निजी क्षेत्र के लिए एक बैंक का नाम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। दोस्तों वित्तीय सेवाओं के तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहते हैं वित्तीय वंचन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय वंचन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है, तो हो जाएगा आपका गेहूं। ऑप्शन बी जो कि आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। यानी जो इन ऑप्शन में से बैंकिंग के क्षेत्र में जो शब्द का प्रयोग होता है कौन से शब्द का, तो ज़्यादातर जो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं वह अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। इन ऑप्शन में से जो जापान की मुद्रा करेंसी है कौन सी है, तो हो जाएगा आपका येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा येन। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है वह कौन सा बैंक करता है, तो हो जाएगा आपका अपटिया बैंकिंग का है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपटिया बैंकिंग का यह कार्य है। तो विदेशी मुद्रा कार्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा में होते हैं। दोस्तों कौन सी मुद्रा में होते हैं, सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नोट और सिक्के, तो हो जाएगा आपका वैध मुद्रा में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वैध मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो विश्व में स्थान है वह हो जाएगा आपका 11वां स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 11वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। यानी जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को जो मान्यता मिली वह मिली 13 अगस्त 1957 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त 1957। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोटों पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो भारतीय रुपए के नोटों पर जो उल्लेख किया गया है मूल्य वह कितनी भाषाओं में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।